ये ऐड है, नीचे दे ग्राफ। एक वर्ष में 5 अलग अलग स्कूल है, ABCDE से योग कक्षा में नामांकित लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर है, यानी ये। फिर ये डाटा दिया हुआ है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। A B C D और लास्ट है E। यहाँ पे हो जाएगा बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स, तो यहाँ पे डिफरेंस है इनमें। तो ए में डिफरेंस क्या है बॉयज और गर्ल्स में? 40। बी में कितना है? 20। और सी में कितना है? 30। डी में है 50 और लास्ट ई में कितना है? वो है 60। अब आगे क्या बोल रहे हैं? और यहाँ पे इन दोनों का टोटल यानी बॉयज और गर्ल्स का, तो सी में कितना दे रखा है? 710। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों में? 30 का। तो 710 में 30 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 740 यानी बॉयज। अब इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो यानी 370 तो हो जाएंगे इसमें बॉयज। और लड़कियां 30 कम है यानी 340 हो जाएगी इसमें लड़कियां। फिर क्या बोल रहा है? ए स्कूल में नामांकित लड़कों की संख्या नामांकित लड़कियों से 20% अधिक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स में 20 का, ये किसके बराबर है? यानी डिफरेंस है यानी अंतर। ये परसेंट में और यहाँ पे टोटल कितना है? 40। तो ये 20 के बराबर है, इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो 200 तो क्या होगी लड़कियाँ और 240 हो जाएंगे बॉयज। अब आगे क्या बोल रहा है? ए में नामांकित लड़कियों से ई में नामांकित लड़कों का अनुपात ये है। तो ई में ए में नामांकित लड़की कितनी है? 200। ये कितने के बराबर है? 1 के इंटू 2 से करेंगे यानी 400। ये क्या है? बॉयज हो जाएंगे।
फिर आगे क्या है, यानी इन दोनों में डिफरेंस है तो ये 340। पांचवा पॉइंट क्या है, बी स्कूल बी डी और ई नामांकित लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। तो यहाँ पे ई दे रखा है यानी 340 अनुपात में 17 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा, बी में लड़कियाँ कितनी है 260 और इसमें 20 और ऐड करेंगे तो 280 बॉयज़ हो जाएंगे और ऐसे ही ये कर लेंगे 340 गर्ल्स है 17 के बराबर है और यहाँ पे 9 यानी बी डी में लड़कियाँ काटना तो 180 ये हो जाएगा 230। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्कूल के में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 760। के में लड़कों की संख्या कितनी है, के और बी में नामांकित लड़कों की कुल संख्या है 610। तो इसमें लड़कों की संख्या इसमें यानी के और बी में लड़कों की संख्या ये है 610। तो इसमें से बी के बॉयज काट देंगे यानी 280 इसमें लेस करेंगे तो कितना आएगा 330 और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स टोटल है यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे तो 430। अब औसत पूछा है तो 430 तो ये हो गया प्लस 200 वो है लड़कियाँ के अंदर यानी ए के अंदर भाग 2 यानी 315 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी और ई नामांकित लड़कों की संख्या में से 20%, 15% और 10%, 20% और 15% वर्दी नहीं खरीदते और सभी 5 स्कूलों में वर्दी खरीदने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 1500। तो सभी 5 स्कूल में वर्दी खरीदने वाले लड़कियों की औसत संख्या क्या है। तो यहाँ पे लड़कों की है 240। इसका 80% निकालेंगे तो क्या है, यानी कितने खरीदे हैं, यानी 192। ऐसे ही सभी के निकालेंगे 192 प्लस ऐसे बी के निकालेंगे यानी बी की कितने हैं 280। इसका 85% है हो जाएगा 238। इसी तरह सी का निकालेंगे 370 का 90% यानी 337। ऐसे ही डी का 230 का 80% यानी 184 और लास्ट है ई का 85% यानी 400 का 85% कितना होगा 340। इन सभी को जोड़ के 1500 में से लेस कर देंगे तो यानी लड़की आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 1287 बराबर 213 यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल डी में भुगतान फीस का भुगतान करने वाली लड़कियों की संख्या नामांकित लड़कियों की कुल संख्या का 22.22% है, और फीस भुगतान करने वाले लड़कों की संख्या नामांकित लड़कों की संख्या का 30% है। तो फीस नहीं भरने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 22.22 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2.9। तो यानी कितना है, डी में कितना है, लड़कियां 180, इसका 2.9% कितना होगा, 40। ये तो हो जाएंगे भुगतान करने वाली लड़कियां, और नहीं भुगतान करने वाली 180 में से 40 लेस करेंगे तो यानी 140। उसी तरह है, डी में लड़कों की संख्या कितनी है, 230 का 30% यानी 69। अब 230 में से 69 लेस करेंगे तो 161 हो जाएगा। तो भुगतान, ये तो भुगतान करेगा, ये भी भुगतान करेगा, तो नहीं करेगा वो पूछा ना। तो ये है 140 और ये 161 यानी 301। नेक्स्ट है, यदि स्कूल बी और ई में क्रमशः 2/7 और 2/5 लड़के अनुपस्थित हैं, और बी और ई में से उन अनुपस्थित छात्रों की कुल संख्या है 450, तो एक साथ बी और ई से उपस्थित लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बी में कितनी है लड़के, टोटल है 280, इसका 2/7 कितना होगा, 80। उसी तरह बी में टोटल है, ये तो उपस्थित होंगे यानी अनुपस्थित होंगे, और उपस्थिति यानी 280 में से 80 लेस करेंगे तो ये है 200, ये नहीं होंगे यानी 9। और ई में टोटल है लड़के कितने हैं, 400, 400 का 2/5 यानी 160, और 160 400 में से लेस करेंगे तो 240। ये करने वाले नहीं, ये करने वाले। तो टोटल कितना है, 450, इसमें से 160 ये करेंगे, फिर 80, ये करने के बाद आएंगे 210। अब पूछा है उपस्थित लड़कियों की संख्या, तो टोटल कितने थे, 260 प्लस 340 माइनस 210 यानी 390। नेक्स्ट है, दिया गया लास्ट का क्वेश्चन,
यदि स्कूल सी में लड़के और लड़कियों के संख्या के बीच का अंतर 2 गुना हो और नामांकित लड़कियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना से 10% अधिक है, तो स्कूल सी में नामांकित लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सी में डिफरेंस कितना है लड़के और लड़की के बीच? 30 का, इंटू 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल है लड़कियों और लड़कों का अंतर। फिर क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। तो यानी 340 है, यानी सी में लड़कियों की संख्या। इसका 110% निकालेंगे तो कितना होगा? 374। इसमें करेंगे 60 ऐड, यानी तो हो जाएगा 434। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ स्कूल ए और बी में नामांकित लड़कों की कुल संख्या एक साथ स्कूल डी और ए में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो ए और बी में लड़कों की कुल संख्या कितना है? ए में है लड़कों की संख्या 240 प्लस बी में कितने 280, तो इनका टोटल हो जाएगा 520। और डी और ई में कितना है लड़कियों की संख्या? तो डी और ई में 180 प्लस 340, ये हो जाएगा 520। तो 520 का कितना परसेंट है? 100%। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को एक दुकान में बेचे गए लैपटॉप और माउस की कुल संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे टोटल लैपटॉप और माउस कितने हैं? 840। फिर यहाँ पे डिफरेंस दोनों का अलग अलग है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार।
यहाँ पे इन दोनों यानी टोटल माउस और लैपटॉप की संख्या, फिर यहाँ पे बेचे गए लैपटॉप की संख्या यानी लैपटॉप, यहाँ पे माउस। तो 840 का 25% को 25% को इस अनुपात में बांटना है सोमवार में 2:5। इनका टोटल कितना होगा यानी 840 का 25% कितना होगा 210। उसी तरह है फिर 10% निकालेंगे यानी 84, फिर 35% यानी 294, फिर है 20% यानी 168, फिर क्या है फिर 10% यानी 84। फिर इनको अनुपातों में बांट देंगे। तो लैपटॉप कितनी है 84, तो ये हो जाएंगे 126 माउस, ये 21, ये 63, ये 210, 84, 84 और 84, 72 और 12। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि शनिवार को बेचे गए माउस की संख्या x है और बेचे गए लैपटॉप की संख्या x के 200% से 10% कम है, और बेचे गए लैपटॉप और माउस की कुल संख्या बुधवार को बेचे गए लैपटॉप और संख्या से 10% यानी 100 कम है। तो शनिवार को बेचे गए कुल कितने हैं यानी x है, यानी ये x है शनिवार को। फिर लैपटॉप की कितना हो जाएगा, तो ये x माइनस 10 का 20% यानी 200%, तो यानी 210 माइनस 100 बराबर 110। तो x प्लस 200 बटे 100 इंटू एक्स माइनस 100 बराबर 110। x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 110, तो 3x बराबर 120। तो x बराबर हो जाएगा 120 बटे 3 यानी 40। नेक्स्ट है, यदि बुधवार को बेचे गए लैपटॉप माउस कीबोर्ड की कुल संख्या y है और बुधवार को बेचे गए माउस की संख्या का y% 20% है, तो औसत पूछा है यानी बुधवार को कीबोर्ड और लैपटॉप का।
तो बुधवार को यानी तीनों चीज़ों का क्या टोटल ये हो गया वाई। फिर बुधवार को बेचेंगे माउस की संख्या का वही परसेंट 20 है, यानी माउस कितना है 20 इंटू वाई बटे 200, तो यानी 84 थे इंटू 100 यानी 420। तो x की वैल्यू कितनी है 420। फिर 420 में से यानी 84 माइनस 210 यानी 126। तो 126 तो ये प्लस 210 इनका योग करके 2 का भाग देंगे 200 तो जाएगा 168। नेक्स्ट है यदि सोमवार को बेचे गए टाइप ए लैपटॉप की संख्या मंगलवार को बेचे गए टाइप ए लैपटॉप की संख्या का 6 गुना, मंगलवार को बेचे गए टाइप बी लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। दोनों दिनों में बेचे गए टाइप बी लैपटॉप की औसत संख्या 17.5 थी। तो मंगलवार यानी ये सोमवार, ये मंगलवार, ये x है तो ये 6 गुना हो जाएगी सोमवार को। फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मंगलवार को बेचे गए बी लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। फिर क्या दोनों दिनों में बेचे गए लैपटॉप बी की औसत कितनी 17.5 यानी तो टोटल कितना हो जाएगा 35। तो क्वेश्चन आंसर निकाले थे ना, तो उसमें 84 प्लस 21 माइनस 35, तो यानी 105 में से 35 लेस करेंगे तो यानी 70। तो x प्लस 6x बराबर 70, तो 7x बराबर 70 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो लैपटॉप कितने थे 21, 10 ये हो जाएंगे यानी 11। यदि एक माउस का क्रय मूल्य 450 है और दुकानदार ने गुरुवार को माउस को 50% 420 रुपये और शेष को 80% में बेचा, 480 रुपये में बेचा, तो गुरुवार को कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 84 420 यानी 17,640 टोटल सेल्स की वैल्यू है। फिर है ये तो 420 पे और ये 480 पे, यानी 84 बटे 2 इंटू 480 20,160। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 37,800। उसी तरह 450 क्रय मूल्य है 84 पे, इसका भी होगा 37,800, यानी इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट है, यदि गुरुवार को 6 माउस बेचे गए और मंगलवार को 5 और माउस बेचे गए तो 5 दिनों में बेचे गए माउस की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 63 प्लस 5 यानी 68, फिर ये 84 प्लस 6 बराबर 90, 126 प्लस 68 प्लस 84 प्लस 90 प्लस 12 यानी 380 में 5 का भाग यानी 76। यदि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को बेचे गए लैपटॉप की क्रम से 1/12, 3/7 और 1/4 हिस्सा वापस कर दिया गया, इन तीनों दिनों के में एक साथ वापस नहीं किए गए लैपटॉप की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 84 का 1/12 यानी 7, फिर 21 का 3/7 9, फिर 84 का 1/4 यानी 21, तो 84 में 7 लेस करेंगे तो 77, प्लस 21 में से 9 लेस करेंगे 12, प्लस 84 में से 11 लेस करेंगे 21 लेस करेंगे तो 63, इन तीनों का योग होगा 152। तो 484 कितने का स्क्वायर होता है? तो ये होता है 22 का, प्लस 225 कितने का स्क्वायर होता है? तो ये होता है 15 का, फिर 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 169 माइनस 341, इनको जोड़ने पे ये होंगे 206 माइनस 341 यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 135 यानी 135। तो ये हो जाएगा 5 की घात 4 इंटू इसको 5 की घात में करें यानी 5 के स्क्वायर में करेंगे 5 की घात -4 इंटू ये माइनस की है और बट्टे में है तो इसको प्लस में करने पे उल्टा हो जाएगा। 5 की घात 4 बराबर 5 की घात x, तो 4 से 4 कैंसिल तो 5 की घात यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट है 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पा 75 असल पाई 7 15 दूनी 30 यानी 375 प्लस 12 इंटू 7 12 संतु 84 माइनस 1936 कितने का स्क्वायर होगा? तो ये हो जाएगा 44 का बराबर x प्लस 154।
तो इसको ऐड करेंगे, यानी 415 माइनस 154, तो x की वैल्यू हो जाएगी 261। पाँच सौ बीस का 25% है 1/4 माइनस 85 का 120% यानी 6/5 प्लस 160 का 45%। तो ये हो जाएगा 130। 5 से 17, तो ये 102 प्लस 8 9 72, यानी 202 माइनस 102 यानी 100। 500 का 55% यानी 275 प्लस, अब 2116 कितने का स्क्वायर है, तो ये है 46 का इंटू 9 माइनस 15 का 1500 का 33% यानी 495, तो 275 प्लस 414 माइनस 495, तो 689 माइनस 495 बराबर 194। एक 140 प्लस 186 प्लस 630 x प्लस 140, यानी 810 x की वैल्यू 816। 841 कितने का स्क्वायर है, तो ये है 29 का। 3375 कितने का स्क्वायर है, ये है 15 का। प्लस 441 कितने का स्क्वायर है, तो ये है 21 का। माइनस 625 के बिना का स्क्वायर 25 का प्लस x, तो x बराबर 29 माइनस 11, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18। एक लड़के के पास 4 अलग अलग रंग के पेन है। 60% पेन में से 20% काले, 40% नीले और शेष हरे हैं।
तो मान लो टोटल है पेन 100, इसका 60% होगा 60, अब इसका 20% यानी 12, और इसका 40% यानी 24, यानी हो जाएगा 36। फिर कितना बचेगा इसमें, 60 में से 36 लेस करेंगे तो 24, वो किसके बराबर है, 48 के, इंटू 100, यानी टोटल पेन हमारे पास थे 200। 200 में से 200 का 60% यानी 120, ये हो जाएंगे तीनों पेन, तो बाकी के बच गए 80। यानी 45 को निवेश करेंगे 4% पे, 4 वर्षों में। सेकंड योजना में 6000 का निवेश करेंगे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि यानी साधारण ब्याज में, तो इनकी ब्याज दर हो जाएगी 3/4। ये एक्स मान लो, 2 से 2 0, 5 से 9, 5 से 12, 3 से 3, 3 से 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, यानी इनकी वैल्यू हो जाएगी दोनों की हो जाएगी 4 और 3। अशोक के पास एक घड़ी और एक लैपटॉप था जिसकी कीमत क्रमशः 5000 और 20,000 रुपये थी। उसने घड़ी को 25% लाभ पर, लैपटॉप को 10% हानि पर, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। तो यानी 5000 में तो खरीदा था, इसको क्या बोल रहा है, 25% लाभ यानी 125 में बेच देगा। तो ये हो जाएगा 6225। इन दोनों का योग यानी 25,000 में खरीदी थी कोई वस्तु, 6250, यानी एक ही एक्स की पता नहीं लाभ है चाहे हानि भी, इसमें से लेस करेंगे तो 18,750। तो 18,750 है, वो 20 का कितना परसेंट है, यानी 93.75। 100 में से लेस करेंगे यानी 6.25% का लाभ नहीं हुआ, हानि हुई है। नेक्स्ट है 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये क्या है, तो 120 मीटर ट्रेन है, एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, यानी S+4, 11 मीटर प्रति सेकंड। फिर है 120 प्लस आई बटे 11 बराबर 15, तो आई 165
माइनस 120 यानी 45, फिर 120 प्लस 300 बटे 11 यानी 420 बटे 11 सेकेंड। इसमें क्या चल रहा है? 5 का, 7 का, 11 का, तो फिर हो जाएगा 13 का डिफरेंस यानी विषम संख्याओं का अंतर। तो 24 प्लस 13 यानी 37। अब इसमें क्या चल रहा है? 3, 14, 25, 11 का, 11 का, 11 का, इसमें 25 प्लस 11 प्लस 45, 5 दूनी 10 रे 11, 2, 3, 7 रे 8 यानी 81। बीच में क्या चल रहा है? 122, 170, 290, 530 यानी 11 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 121 प्लस 1 यानी 122। उसी तरह 13 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 169 प्लस 1 यानी 170। इसी प्रकार 17 का यानी विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है, उसमें 1 ऐड हो रहा है। फिर 19 का स्क्वायर यानी 361 प्लस 1 यानी 362। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3, 2, तो यहाँ पे 3 यानी 10। इसमें क्या चल रहा है? 108 माइनस 17, 106 माइनस 30 का 1। इसी तरह आगे यानी इसका आंसर आएगा 106।
तारा दीपा से 8 वर्ष बड़ी है और वह गीता से 11 वर्ष छोटी है। तारा, दीपा और गीता की औसत आयु 36 है। 10 वर्ष के बाद तारा की आयु ज्ञात कीजिए। तारा, दीपा और गीता। दीपा की आयु, तारा दीपा से, तो ये मान लो तारा x है, फिर दीपा इससे 8 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 8 और का मतलब तारा गीता से छोटी है, यानी x प्लस 19। इन तीनों का योग कितना है? 36 ये औसत है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 6 18, 3 3 और 110, 108 इनका टोटल योग होगा। फिर 3x प्लस 27 यानी 81, 3 यानी 27 है x की वैल्यू। फिर तारा की वैल्यू पूछा है हमें, तो x में 8 और ऐड करेंगे तो 35, ये हो जाएगी वर्तमान वैल्यू, प्लस 10 उसके बाद दूध है, तो ये हो जाएगी 45। एक दूध वाले के पास 150 लीटर है, उसने इसमें 30% पानी मिलाया और 60 मिश्रण बेच दिया, और उसने 30 लीटर पानी और मिलाया और 30 लीटर मिश्रण बेच दिए। अंतिम में दूध की मात्रा, दूध और वाटर, ये 150 है, 30 लीटर पानी मिलाया तो ये हो जाएगा 30 पानी, फिर यानी 60 मिश्रण बेच दिए, यानी पानी में भी निकलेगा और दूध में भी निकलेगा। अनुपात निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल 3 से 5, 3 से 1, यानी 60 को दोनों के अनुपात में बांटेंगे, यानी 10 लीटर तो इसमें से लेस होगा, 50 इसमें, यानी 100 बच जाएगा, ये हो जाएगा 20। फिर क्या है, 30 लीटर पानी और मिलाया जाता है, 30 लीटर और पानी मिलाएंगे तो पानी तो हो जाएगा 50, और 30 लीटर मिश्रण बेच दिया, यानी 30 को वापस उसी अनुपात में बांटेंगे। तो 30 लीटर को उसी में लेस करेंगे, यानी 20। और 10 यानी 80 और 40, तो यह हो जाएगा 80। एक साथ ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे में भरते हैं। ए और बी की दक्षता 4 अनुपात 7 है। यदि रिसाव क्षमता या दक्षता पाइप की दक्षता से आधी है। तो ए और बी 15 घंटे में भरते हैं, दक्षता इनकी
4 + 7 यानी 11, तो 15 × 11 यानी 165 टोटल वर्क है, यानी टोटल लीटर है। और सी की दक्षता एक की आधी, तो एक की 4 है, तो ये हो जाएगी 2, यानी 165 है। 4 इसकी, 7 इसकी, -2 यानी 11 में से 2 यानी 9, 165/9 यानी 18 सही 1/3 आवर यानी घंटे। बारह व्यक्तियों की आय 14,500 है, तो 14,500 × 12 -13,000 यानी 6 व्यक्तियों की औसत है, -15,000 × 2 यानी 2 की ये है, तो 1 लाख यानी 17 लाख, 1,74,000 -78,000 -30,000 / 4 यानी 66,000 में 4 का भाग यानी 16,500। यदि नाव 22.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 280 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 140 किलोमीटर की यात्रा करती है और धारा के प्रतिकूल गति से नदी की गति का अनुपात 8:3 है, तो स्थिर जल में 132 किलोमीटर की यात्रा में नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो 8 इसकी है, 3 इसकी, तो यानी टोटल हो जाएगी 11 नाव की गति। तो 11 तो नाव की गति है और 3 ये है नदी की, तो टोटल हो जाएगी 14 यानी 280/8x + 140/14x = 22.5 यानी 35 + 10 = 22.5x, तो 45 = 22.5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 132 यानी 132/22 यानी 6 घंटे आएंगे। वृत्त की त्रिज्या आयत की लंबाई और वर्ग की भुजा के बराबर है। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर जो आयत का परिमाप है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 × x - 4 × x बराबर 48 सेंटीमीटर, तो 22x - 14x बराबर
24 इंटू 7 तो 8x 24 इंटू 7 तो x की वैल्यू हो जाएगी 21। आयत का परिमाप क्या था? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई है 21, चौड़ाई पता नहीं, यह हो जाएगा 48, यानी 42 प्लस 2b बराबर 48। तो 2b की वैल्यू 6 है, तो 1b की वैल्यू हो जाएगी 3। लास्ट क्वेश्चन है, अरुण और शिव ने 5:2 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। अरुण और शिव की निवेश की अवधि 1 वर्ष में लाभ का अंतर दिया हुआ है, तो अरुण का निवेश ज्ञात करना है। यह हो जाएगा अरुण, यह हो जाएगा शिव। इसने 12 महीने, इसने 6 महीने। अभी 5:1। डिफरेंस कितना अनुपात में? 4 का। यहाँ से 5760। फिर पूछे किसका? अरुण का निवेश। अरुण का निवेश कितना है? 5 इंटू 5 से कर देंगे, यानी 5760 भाग 4 इंटू 5, 8640। सात बॉक्स अर्थात LMNOPQR एक ऊपर एक है। तो चलिए इस पजल को बनाते हैं। और पी के बीच केवल 3 है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और पी के बीच 3 है। 1, 2, 3, जो सबसे ऊपर नहीं है। M को R के तत्काल ऊपर, M और N के बीच केवल 1। बॉक्स Q को O के तत्काल ऊपर, M और N के बीच 1। M और R, M और N के बीच 1,
एल और एन। तो ये बन गई। ट्यूशन में क्या है, आर और एन के बीच कितने बॉक्स है, आर और एन के बीच 1 2, यानी 2। नेक्स्ट है, कौन सा बॉक्स पी के तत्काल ऊपर, पी के तत्काल ऊपर है एन। नेक्स्ट है, सबसे निचले पर कौन है, तो सबसे निचले पर ओ है। नेक्स्ट है, यदि एन आर से, एन का मतलब आर, एन और आर के बीच 2 है, उसी तरह एम ओ से संबंधित है, एम और ओ के बीच भी 2 है, तो पी किससे संबंधित है, पी और ओ के बीच, यानी क्यू, यानी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें क्यू के अंदर। पी के नीचे कितने बॉक्स है, तो पी के नीचे 4 बॉक्स है। यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से दूसरे स्वर का स्थान होगा। दूसरा स्वर है ए ई आई ओ यू, तो पहला है ये, दूसरा ओ। प्रतीकों को हटा दो, प्रतीकों को नहीं गिनना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 वर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दी गई श्रृंखला के दाएं छोर से छठे तत्व के बाएं 10वां है। तो दाएं छोर से छठे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी वाई के बाएं 10वां, यानी टोटल दाएं से 16 ही गिन लो। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 16, यानी परसेंटेज का चिन्ह। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, यानी स्वर जिनके तत्काल पहले एक व्यंजन और बाद एक प्रतीक, स्वर व्यंजन। तो ये हो जाएगा, एक तो ये रहा, एक, ये 2, यानी नहीं नहीं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तत्काल पहले एक व्यंजन। एक ही होगा इसमें। नेक्स्ट है टी एल जेड, टी एल और जेड, यानी एक एक का डिफरेंस है तीनों अंकों में। बी सी ए, बी सी और इनमें भी एक का ही है। इसमें नहीं है जे ग्रेटर देन आर। यानी विषम संख्या के स्थान पे आने वाले को 2 घटा दें। 6 में से 2 गए थे ना, 6 1 5 3 8 7 4 2 और 9, 4 3 6 2 7, सम में जोड़ दो, 2 4 8 3, यानी अभाज्य संख्या और अभाज्य
और गिरहभाज्य संख्या का अंतर। तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 16, 16 और 8 4, 4 दूनी 8 और 6 12 20, 20 ये है भाज्य। अब भाज्य 2 5 2 7, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 3 का डिफरेंस होगा। यदि कंज्यूमर शाब्दिक अंग्रेजी शब्द में वर्णमाला एम के बाद आने वाले सभी अक्षरों को दूसरे बाद के अक्षर में बदल जाए, जबकि शेष अक्षरों को दूसरे पूर्ववर्ती। तो एम के बाद कौन कौन सा आता है? यानी CONSUMER। C-2 करेंगे तो AQPUWKTC। तो अक्षर में कितनी बार एक से अधिक अंक दोहराए जाएंगे? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं है। ABCD एकांक मुक्त है उत्तर की ओर। एक किसी अंतिम छोर से चौथे स्थान पर, अंतिम छोर यानी ए अंतिम छोर पे है। एक अमुक उस व्यक्ति की ओर जो आर से 3 स्थान दूर है। आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। आर का मुख बी की ओर नहीं है, डी के बाद तीसरे स्थान पर है। डी है ई के वह तीसरे स्थान पर।
मैं तो पी अंतिम छोर पर एस के आसन। तो ये वाली राइट होगी।